जब आप एफआईआर क्वैश करवाने हाई कोर्ट जाते हैं तो आपने मोस्ट कॉमनली ये देखा होगा कि हाई कोर्ट जो है आपको डायरेक्शन दे देता है कि या तो इसको इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करे और कॉपरेट के साथ साथ में पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करेगी। इतना कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको रिलीफ देता है, लेकिन एफआईआर को क्वैश नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है क्वैश, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जितने समय में वो एफआईआर के बाद जो चार्जशीट का जो समय होता है 90 डेज का, 30 डेज का, 60 डेज का, मतलब जिस प्रकार से ऑफेंस होता है उसी प्रकार से उसमें टाइम बाउंड भी होता है। अब जैसे ही वो समय से पहले जो है वो जिस लगता है कोर्ट को, जो पुलिस को, कि भाई जो कंप्लेनेंट है, जो व्यक्ति है, अक्यूज्ड है, वो हाई कोर्ट अप्रोच कर गया है, तो फिर वो जल्द से जल्द फटाफट उसमें उठा के चार्जशीट लगा देती है। और ऐसे ही जैसे ही चार्जशीट लगती है वैसे ही ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जो आपने रिट पिटीशन दाखिल करी थी क्वेश्चन के लिए 482 में या फिर 528 के तहत, तो फिर आपकी जो एफआईआर है, एफआईआर क्वेश्चन में गए हैं, वो रिलीफ देते हुए वो पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाती है, यानी कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है, और फिर आपकी चार्जशीट लग जाती है। फिर चार्जशीट के बाद फिर आप जाते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोसीडिंग जो जिस तरीके से आप क्वेश्चन के लिए प्रयास करते हैं, जिस तरीके से लगता है कि हाँ मेरी एफआईआर जो है क्वेश्चन हो जाएगी, वो झूठी है पूरी, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है, तो आप यहीं पर थोड़ा सा गलत सोच लेते हैं, क्योंकि क्वेश करने के लिए प्रक्रिया आपको दूसरी अपनानी पड़ेगी। आपको जिस समय पर एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर के पास अगर लगता है कि 7 साल तक का अपराध है, उसमें 7 साल तक की सजा का अपराध है, तो वो कोर्ट जो पुलिस जो है वो वहीं से आपको सेक्शन 41 या फिर 35 बीएनएस के तहत जो है नोटिस रिसीव करा के और फिर आपको वहीं पर ड्रॉप कर सकती है। लेकिन जहां पर अपराध बड़े हैं और वहां पर चार्जशीट हो रही है या फिर कोर्ट जो है आपको सम्मन करता है, तो फिर आपको किस तरीके से क्वैश करवानी है मैं आज आपको बता देता हूं प्रोसीजर। क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल लड़ रहे होते हैं, झूठे मुकदमे लड़ रहे होते हैं, जो कि आज के टाइम में झूठे मुकदमों की जो संख्या है, तादाद है, वो लगातार बढ़ते जा रही है। और ऐसे ही झूठे मुकदमे को खत्म करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, जो अभी मार्च 2026 का है, 2026 का। और इतना बेहतरीन जजमेंट है कि इसमें हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है जिस समय पर आपके पास क्वेश्चन में कोई मुकदमा आता है, कोई एफआईआर आती है, तो उसमें सिर्फ ये ना देखें कि भाई अपराध कैसा है, किस तरीके से है, बल्कि ये भी देखें साथ साथ में कि वो अपराध वाकई एक्यूज के द्वारा किया गया है, नहीं किया गया है, बयान क्या है उसके, और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो कलेक्शन किया है एविडेंस का, वो एविडेंस क्या क्या है इसमें, और किस तरीके से कंप्लेनेंट के एफआईआर लिखवाई है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या परिस्थिति थी, क्या किस तरीके से वो मैनिपुलेट की गई है एफआईआर, वो सब कुछ हाईकोर्ट को गो थ्रू होना है, जाना है, मतलब देखना है कि वाकई क्या क्या है, तब जाके वो एफआईआर क्वैश करे। ऐसा नहीं है कि सीधे मना कर देगा तो ठीक है एफआईआर क्वैश नहीं होगी और डिसमिस कर दे, ऐसा नहीं है। ऐसा ही जो है मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा क्या है जजमेंट। जजमेंट की कॉपी मैंने सामने लगाई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि ये जो मैटर है वो उस मैटर से है जो कि फिल्म से, जो फिल्म होती है वो बनाते हैं, फिल्म निर्माता जो होते हैं, वो फिल्म के संबंध में है मैटर है, और उसी के चलते हुए कॉपीराइट का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी कि भाई मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे मेरे से पैसे की फिरौती मांगते हैं, इस तरह की चीजें लेके। अब यही चीज एफआईआर जैसे दर्ज हुई वैसे ही जो है मामला जो है व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज के बाद कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट ने सम्मन कर लिया, और सम्मन के खिलाफ जो है एक्यूज जो है वो हाई कोर्ट झारखंड पहुंच गया। अब जैसे ही, क्योंकि मामला झारखंड हाई कोर्ट का है, तो वहीं से जैसे ही वो हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट ने उसको नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद सुना, और सुनने के बाद इस पिटीशन को 482 का जो पिटीशन दायर किया था एक्यूज ने, उसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद उसने हार नहीं मानी, और फिर उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और वहां पर उसने अपनी एसएलपी फाइल करी। और उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट की है, दिया है, इसमें मैं कहता हूं आप एक बार जजमेंट पढ़ोगे, इतना बेहतरीन जजमेंट है। और सभी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी के भी लिए भी ये डायरेक्शन दी गई है कि जब भी आपके सामने कोई भी सेक्शन 482, 482 या फिर 226 के तहत कोई भी पिटिशन आता है आपके पास एफआईआर क्वैश करने के लिए संबंध में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एफआईआर की ग्रेविटी नहीं देखनी है, बल्कि उसमें किस तरीके से फ्रेवोलस किया गया है उस चीज को, नहीं, किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, क्या फॉल्स एलिगेशन है, क्या ठीक है, साथ साथ में पुलिस के द्वारा क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, पुलिस ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में लगाए हैं, क्या वो प्राइमा फेसा अपराध बनता है या नहीं बनता है, या उसमें जो बयान बयान है, जो स्टेटमेंट है एक्यूज्ड का, सॉरी कंप्लेंट का, और कंप्लेंट के साथ साथ में जो एविडेंस है वो क्या क्या लगाया उसमें, इतनी सब कुछ देखकर तब कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए कि वाकई एफआईआर मतलब जो मुकदमा है वो चलने योग्य है या फिर नहीं है। अगर नहीं लगता है, प्राइमा फेसाई भी वो
मतलब सेट हो रहा है कि हाँ प्राइमा फेसाई इसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो मुकदमे में जो सेक्शंस बन रहे हैं उन सेक्शंस को फुलफिल करने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसका मतलब ये पूरा मुकदमा झूठा बनाया गया है और ये मुकदमा क्वैश होने योग्य है और ऐसे मुकदमे को क्वैश करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टली कर दिया है, सामने जजमेंट मैंने फिर लगाया, आपको फिर देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसके लिए, कि इस जो सम्मनिंग किया था कोर्ट ने, उस सम्मनिंग ऑर्डर को पूर्णतः क्वैश कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टली कर दिया कि कोई भी एफआईआर जैसी जो कि झूठे, क्योंकि आजकल झूठे मुकदमे अपराध बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति को किसी बात में झगड़ा कुछ और होता है, उस चीज को बना बनू के और कोर्ट में अपीयर कर दिया जाता है और कोर्ट में अपीयर होने के बाद जो है वो दूसरे को सम्मन कर लिया। तो ऐसा अब नहीं होगा। अगर आपके ऊपर भी कोई सम्मनिंग ऑर्डर आपके खिलाफ हो गया है या फिर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, तो आप इस प्रोसीजर को और इस जजमेंट की कॉपी लगाते हुए आप अपनी बात को स्ट्रांगली रख सकते हैं और अपने खिलाफ विरुद्ध दायर मुकदमे को क्वैश करवा सकते हैं। अगर आपको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा।